हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली आ चुका है ऑफिशियल ट्रांसलेशन ऑफ जुजुत्सु काइसन मॉड्यूलो चैप्टर 25 एंड दिस इज द एंड ऑफ जेजेके मॉड्यूलो। इसके बाद जुजुत्सु काइसन से रिलेटेड कुछ आगे हमें देखने को मिले या ना मिले वो नहीं पता है, क्योंकि कर्स का वर्ल्ड खत्म हो चुका है। अब सॉर्सरर्स ही नहीं है, और जब मेन रीजन ही नहीं है कर्सेस और सॉर्सरर्स इस वर्ल्ड में, तो आगे वर्ल्ड को इंक्रीज करने से क्या फायदा। हाँ, हमें पास्ट की स्टोरी, क्योंकि ये तो सीक्वल था, हमें प्रीक्वल आगे चल के देखने को मिल सकता है, जिसमें सुकना वाला एरा हमें देखने को मिल सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है। तो आप उसके लिए उम्मीद करते हो कि नहीं कि आगे गेगे अकुटामी का कौन सा वर्क आएगा, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो कि नहीं, या फिर वो क्या होना चाहिए, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ। एंड फिर से, अगर आपने पीछे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, पूरे जेजेके मॉड्यूलो नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ो, आपको कई सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी और कई सारी चीजें आप जान पाएंगे। अभी बढ़ते हैं इस एपिसोड की तरफ, बट उससे पहले जेजेके मॉड्यूलो खत्म हो रहा है, बी द वॉचर बिल्कुल भी नहीं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैप्टर 25 की स्टार्टिंग होती है, हमें यूजी दिखाया जाता है, जहां पे वो नोबारा के रूम में एंट्री करता है, वो भी पांडा के साथ आते ही करता है अपना यूजी यो, जहां पे नोबारा उसे जवाब देती है, क्या तुम सच में ये सोच रहे हो तुम्हारे गायब होने के बाद जो तुमने यो बोला है वो काफी है। इसके बाद यूजी सॉरी भी बोल देता है, जिसके बाद हमें यहाँ पे डबल स्प्रेड पेज देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स को देख पाते हैं जो अब तक हमें यहाँ पर जेजेके मॉड्यूलो के अंदर देखने को मिले हैं। मतलब जितने देखने को मिले हैं उतने हमें यहाँ पे देखने को मिले। यूटा से लेके वो थ्रेड वाला शिगामी शेफ हो गई, मीनू हो गया, उसामी हो गए, वो गोली मारने वाला सॉर्सर जो था, यूका, सुरुगी, पोनी टेल वाली गर्ल, रिवर कस्ट टेक्निक वाली गर्ल, यूटा हो गया, माकी हो गई, यूयू और उसके बच्चे हैं यहाँ पर, मारू उसका पूरी फैमिली है, डाबरा उसकी बहन है, यूजी है, माहितो है, नोबारा है, मोहरागा, रीका, एंड यही कहते हैं भाई दिस इज द अमेजिंग क्रिएशन ऑफ गेगे अकुटामी। जिसके बाद हमने यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चैप्टर फाइनली यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हम अपने मारू और क्रॉस उसी पार्लियामेंट में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे आसपास समरियंस के हेड्स बैठे होंगे या फिर रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे। यहाँ पे डोबरा की सीट नहीं है, क्योंकि डोबरा जो है समरियन प्लेनेट चला गया था, जहाँ पे उसकी बोल रहा होता है कि जो तुम डिसीजन की बात कर रहे हो तुम दोनों, वो लिया नहीं जा सकता है, हम लोग कल्याण के साथ एक साथ रहेंगे। जहाँ पे अपने उसके के पीछे उसके बैठे हुए दोस्त बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, ये भी सही रहेगा। जिसका उसकी बोलता है कि कल्याण हमारे साथ ही रहते थे, या फिर हमारे साथ ही रहे हैं वो लोग, और यही हमारी दुनिया थी और ऐसे ही हम लोग जीते थे। और कल्याण को इतना ज्यादा मानने का, पूजने का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं था कि वो हम पे अटैक नहीं करते थे, या फिर ऐसा हो कि हम उनकी वॉइसेस सुन सकते थे। तो हम लोग ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि कल्याण रूमिलियंस को मारना चालू करें, ना ही उसका उल्टा कि रूमिलियंस कल्याण को मारे। और ये बातें अपना उसकी और उसके दोस्त मिलके बोल रहे होते हैं, जिसको लेके क्रॉस तो परेशान हो गया होता है कि इन लोगों ने हमको ज्यादा नहीं सुना दिया। जिस पर मारू का मानना होता है हाँ भाई कल्याण हमारी फैमिली है। जिसके बाद हम लोग को यहाँ पर अपने क्रॉस, मारू, यूका, सुरुगी कहीं स्टेयर्स चढ़ते हुए दिखाए जाते हैं। शायद अपने क्रॉस ने, मारू ने ये बातें सुरुगी को बता दी होंगी, जिसपे सुरुगी कहता है अरे सच में रूमिलियंस तो सच में कमाल के होते हैं। जिस पर अपने क्रॉस कहता है कि भाई मैं तो डेथ पेनल्टी लेने तक को तैयार था, लेकिन मुझे लगता है जैसा मैं फील करता हूँ वैसा बाकी सारे लोग फील कर रहे थे, इस वजह से हम लोग इतना अच्छा डिसीजन ले पाए। हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे यूका बोलती है जैसा तुमने इस चीज को रखा है ना, ये तुम्हारे घर की तरह ही है, समझे। जिसके बाद हम लोग को यूका, सुरुगी किसी के सामने बैठे दिखाए जाते हैं, एंड इनकी जो लेडी होती है, मतलब सामने लेडी होती है, वो इनको ये बातें बता रही होती है, बोल रही होती है कि यूका ने कैसे अपनी इलनेस को इनसे छुपा के रखा लास्ट मिनट तक, और तो और इस औरत या इस लेडी की विश भी इन्होंने इग्नोर की और डुअल को एक्सेप्ट कर लिया, और तुम टोक्यो तक चली गई एक एलियन से लड़ने, वो भी अकेले। हमें इस लेडी का पूरा फेस दिखाया जाता है, जहाँ पे लेडी बोलती भी है कि ऐसा मत समझो कि हर चीजें या सारी चीजें एकदम सही हो चुकी हैं, तो तुमने सही किया है और इसे हम लोग मान लेंगे, तुम्हें अपने बिहेवियर पे ध्यान देना चाहिए। ये लेडी यहाँ से बाहर चली जाती है, यूका सोच में पड़ी होती है। हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे लेडी बाहर जाके बोल रही होती है कि लेकिन तुम लोगों ने अच्छा काम किया, अपना सब कुछ दे दिया, तो तुम दोनों को जन्म देने के लिए मेरी पूरी जिंदगी प्राउडफुल हो चुकी है। ये कोई लेडी और नहीं बल्कि अपने सुरुगी और यूका की माँ होती है। जहाँ पे लेडी आगे बोलती है कि मैं इतना तो कंफर्म हूँ कि तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब माकी और यूटा, वो भी तुम पे ऐसे ही प्राउड होंगे और तुम्हारे पिता भी, लेकिन आगे से मुझे ऐसे परेशान मत करना, ठीक है। जिस पर सुरुगी कहता है हाँ सही है, फैमिली इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद यूका, सुरुगी यहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पे यूका जाते जाते यहाँ पे अपने सुरुगी को एक कोहनी मारती है और बोलती है ओ आज तो तुम बड़े ऑनेस्ट बन रहे थे। जिस पे अपना सुरुगी कहता है चुप रह और मुझे छू मत। जिसके बाद हम लोग यहाँ से बैक टू द कन्वर्सेशन आते हैं बिटवीन अपने नोबारा एंड यूजी के, जहाँ पे यूजी बोल रहा होता है कि वो डरा हुआ था, वो डर गया था अपने ही दोस्तों की मौतों से, और वैसे भी दैट पेंटिंग्स को कंज्यूम करने के बाद वो जो है आधा कर्स आधा ह्यूमन के बीच में ही रह गया था, चोसो की तरह। और ये सोचना इस चीज को लेके कि लोग इसके बारे में क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, बहुत ज्यादा डरावना था। जहाँ पे अपनी नोबारा चुस्की ले रही थी चाय की और पूछती है और फिर आगे क्या। जिसका यूजी जो पांडा को उसने टेबल पर रखा होता है उसे हाथ में लेता है और बोलता है कि मैंने सोचा था कि मुझे जो है प्रेजेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें कुछ दखल नहीं देना है, और खासकर तब से जब से मैं उस उम्र पे हूँ कि मैं एक बुढ़ा हो जा चुका होता या फिर अब तक मर चुका होता। नेक्स्ट पेज पे हम लोग यूजी का फुल फ्लेज्ड फेस देख पाते हैं बिना हुडी के, जहाँ पे यूजी अपनी बात कंटिन्यू करते बोलता है लेकिन अगर तुम प्रेजेंट को नहीं देखोगे तो तुम फ्यूचर को कैसे देख पाओगे, या फिर तुम पास्ट को कैसे देखोगे। जिसपे अपनी नोबारा कहती है हाँ क्योंकि ये सब कनेक्टेड है। जिसपे अपना आगे यूजी कहता है कि हाँ मैं ऐसी कोई चीज ही ढूंढ रहा था जो कि चेंज कर सके जैसा मैं रहता हूँ, जैसा मैं जिंदा हूँ उसके हिसाब से, लेकिन ये सारी चीजें मैंने इग्नोर की जो भी मैं करता रहा। जो
चीज आज एलियंस ने कर दी है, इस चीज पे बहुत सालों पहले ही गिव अप कर चुका था। मुझे इसे अपने ही तरीके से करना चाहिए था। जहाँ पे हमें यूजी के ग्रैंडफादर की छोटी झलक दिखाई जाती है। वो बोलते हैं कि हेल्प पीपल, मतलब यूजी को आज तक वो बात याद है जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उससे की थी कि लोगों की मदद करना। जिसका यूजी कहता है लेकिन अब से मैं इस चीज को लेके बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करूंगा। अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ नोबारा। जिसपे नोबारा एकदम खुशी होती है और बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद बगल में जो पांडा होता है वो बोलने लग जाता है। पांडा बोलता है ये बंदा ना, मतलब यूजी जो है मुझे इसलिए उठा लेके आया ताकि अकेले आना इसके लिए ऑकवर्ड ना हो, लेकिन मेरे यहाँ पे होने का रीजन अब लगता है कोई मतलब मैटर नहीं करता है। जिसपे अपने नोबारा एकदम चौक सी जाती है, अरे ये अभी भी बोल सकता है, लग रहा है आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ या फिर आज तो बहुत अच्छा दिन है। जिसके बाद यूजी अपनी बात को कंटिन्यू करता है और बोलता है कि सिंस अब देखा जाए तो कोई भी सॉर्सरर्स अब से बॉर्न नहीं होंगे, जिसके लिए हम दोनों को, तुम्हें और मुझे, इसके लिए काउंटर मेजर्स को देखना पड़ेगा। और साथ में टोडो भी, यहाँ पे अपना यूजी टोडो को भी इंक्लूड करता है, विच इज टोडो इज अलाइव, हमको पता ही था। जिसपे अपनी नोबारा कहती है मुझे लगता है अचानक से तुम्हारा दिमाग फिर गया और तुम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर इस चीज में इसकी टेक्निक इन्वॉल्व है तो जरूर इसका कुछ सेंस होता होगा। जिसपे यूजी आगे बोलता है कर्स स्पिरिट जो है अभी भी मारी जानी चाहिए और अब हम उनको तभी मार देंगे जैसे ही वो बॉन्ड होंगी या फिर पावरफुल होने से पहले ही। तो इसीलिए आज के जो करंट सॉर्सरर्स हैं उनको हम ये चीजें सिखाएंगे, बैरियर्स के बारे में, एक्सिज्म टेक्निक्स के बारे में। और वैसे भी जो बैरियर्स हैं वो मास्टर टेंगिन पर ही बेस्ड है, तो जरूर जो मास्टर टेंगिन का बैरियर था वो सॉर्सरर्स के जाने के बाद भी, मतलब जब सॉर्सरर्स बॉन्ड नहीं होंगे उसके बाद भी काम करता रहेगा। ये चीज अपनी नोबारा कहती है। यूजी आगे बताता है जिसके बाद हम लोग ढूंढेंगे फिजिकली गिफ्टेड इंडिविजुअल्स को जो कि हेवनली रेसिस्टेड के साथ आते होंगे पैदा होते ही, जिससे हम उनकी पूरी ब्लड लाइन को ही मैप कर सकें। जिसके बाद हम लोग को यहाँ पे मास प्रोड्यूस करना पड़ेगा कर्स टूल्स को और उनको बचाना भी पड़ेगा। जिसपे पांडा कहता है तब तो इसके लिए तुम्हें तो बिग 3 फैमिलीज है ना, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनके कॉपरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो ये और आसान हो जाएगा। यूजी आगे बोलता है लेकिन जो आखिरी पार्ट है इस प्लान का वो थोड़ा सा मुश्किल है कि जब मैं मरूं या फिर जब मैं मरूंगा तो मैं कर्स ऑब्जेक्ट बन जाऊंगा। जिसमें नोबारा कहती है हाँ बिल्कुल, मतलब ये लोग जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि यूजी कर्स ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। जिसपे अपना यूजी आगे बोलता है कि अगर देखा जाए टोक्यो कुछ सालों में रीबिल्ड होगा, दोबारा बनेगा, जिसके बीच में जो कर्सेस आएंगी उनको यूजी जो है अगले 2 सालों तक 3 सालों तक 0 तक रख सकता है, मतलब मारता रह सकता है, काउंटर मेजर्स देखता रह सकता है। एंड उसके जाने के बाद, मतलब यूजी के मरने के बाद अगर वो चीजें सही से करें, चीजें सही से रखें, उनको सेटअप करें, तो लोग अच्छा खासा इल्यूजन ऑफ सेफ्टी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एलियंस भी आ चुके हैं जो शायद जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। शायद आगे चल के 100 साल बाद अगर किसी तरह कर्स एनर्जी सच में इतनी जरूरत पड़ेगी दोबारा तो वो मुझे खा सकते हैं। हमें यहाँ पे वो बॉक्स भी दिखाया जाता है जिसमें सुकुना की फिंगर हुआ करती थी, मतलब हिंटिंग की भाई अपने यूजी अपनी फिंगर्स को एज अ सुकुना की तरह कर्स ऑब्जेक्ट की तरह रख सकता है। जिसमें अपनी नोबारा कहती है कि चलो ठीक है, इस चीज के लिए तो होप करती हूँ फ्यूचर में कोई तो ऐसा पागल हो जो तुम्हारे बॉडी के किसी पार्ट को खा सके जैसा तुमने कर दिया था। लेकिन हाँ, ये बातें कौन जानता है कि कर्स ऑब्जेक्ट बनते कैसे हैं या फिर उन्हें बनाया कैसे जाता है। जिसमें यूजी का मुंह बनता है और कहता है कि इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि हम सभी को कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, इस चीज के लिए फिगर आउट करना पड़ेगा। जिसपे अपनी नोबारा कहती है इसीलिए मैं विश करती हूँ तुम्हारी शक्ल देख के कि आसपास अगर फुशिगुरु होता तो सही रहता, मतलब फुशिगुरु तो वैसे भी मर चुका है। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे उसामी दिखाया जाता है जो कि एकदम बढ़िया हो चुका है, एकदम ठीक हो चुका है, एंड वो जावा लूमा के साथ कैच प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसपे अपना उसामी कंफर्म भी करता है कि मैंने कंफर्म कर लिया है कि टोक्यो की सारी जो कर्स स्पिरिट थे ना वो अब गायब हो, जिसकी वजह से इस फैक्ट को यूज करते हुए मतलब मैंने अकेले ही हायर अप्स को इस बेसिस पे मना लिया है। लेकिन अगर किसी केस में हम लोग ये चीज मेंटेन करके रखें, हम मतलब हम दोनों ह्यूमंस और एलियंस की जो आगे चल के सॉर्सरर्स बॉर्न नहीं होंगे उनको ऑफ रिकॉर्ड रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जावा लूमा कहता है कि थोड़ा बहुत जो यूजेबल अमाउंट ऑफ मुल है ना, मतलब इनका जो ओर है वो इनके स्पेसशिप पे अभी भी है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको कर्स एनर्जी के साथ मिलाते भी हैं तभी वो मतलब यूजलेस ही रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जिसपे अपने उसामी का मानना होता है कि फ्यूचर में कुछ साल बाद जो एनर्जी क्राइसिस है ना वो बढ़ सकती हैं, और इसी चीज का मुझे डर लगा रहता है कि यहाँ पे जो हमारा एडवांटेज है कर्स स्पिरिट ना होने का वो शायद फ्यूचर में जो एनर्जी प्रॉब्लम है ना उसको लेके ना हो जाए, और तो और आगे चल के सॉर्सरर्स पैदा नहीं होंगे जो कि समरेंस के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन के तौर पे यूज भी किया जा सकता है। तो ये बातें हमें छुपा के ही रखनी पड़ेंगी। जिसपे जावा लूमा कहता है कि उन्हें बाद में तो पता ही चल जाएगा ना, जिसके लिए उसामी बोलता है कि हमें पहले काम करना पड़ेगा, मतलब अभी से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा इस पे। इस बार हमें यहाँ पे यूजी दिखाया जाता है और शायद वो हायर अप से बात कर रहा होगा। यहाँ पे वो तब का सीन है, यूजी ने बोल दिया था कि सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दो और जो भी मारू ने किया था वो सारे मेरे ऑर्डर्स थे, तो अपने बॉसेस को बोल दो कि अगर कुछ दिक्कत होती है तो मुझे ही कॉल करना। जिसके बाद हम लोग वापस इनकी कन्वर्सेशन वापस आते हैं। जावा लूमा बोलता है कि क्या तुम उस मैटर की बात कर रहे हो, मतलब यहाँ पे यही यूजी वाले मैटर की बात हो रही है। जिसपे उसामी कहता नहीं यहाँ पे ये काम मैंने नहीं किया था, मतलब ये काम यूजी ने कर रखा है, हायर अप्स को धमका के रखने वाला। जिसके बाद हम लोग को इन्हीं लोग के पीछे अपने यूका, सुरुगी और मारू दिखाया जाता है जो कि स्क्रीन पर कुछ देख रहे होते हैं, जहाँ पे जो कमेंटर होता है, रिपोर्टर होता है, वो चिल्ला रहा होता है बहुत तेज, एंड वो दिखा रहा होता है क्लिप्स मोहरागा और डोबरा की फाइट की, जहाँ पे वो कमेंट्री करता है कि चलो मैं यहाँ पे अज्यूम करने वाला हूँ तुम सब ये सब जानते ही होगे, और वैसे भी 69 इयर्स पहले बहुत बड़ा चीज हुई थी जापान के अंदर, टोक्यो के अंदर, और तब से लेके अब तक बहुत सारी वीडियोस ऐसे टेक डाउन की गई है, दोबारा अपलोड की गई हैं। लेकिन फिर भी ये बातें छोड़ो, हमें हाल ही में ही सेम डीमन यहाँ पे देखने को मिला है जो कि गोजो सातोरू से लड़ा था, और उसने सातोरू को वैसे तो हरा दिया था, अचानक से हमें वो टोक्यो में देखने को मिलता है। और देखो ये वही कर्स है जो कि 69
69 ईयर पहले था और इसकी लड़ाई हो रही थी एक ऐसे सॉर्सर से जिसकी 3 आंखें थी। और अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज ये बंदा कोई और नहीं एक एलियन है जो कि दूर किसी प्लेनेट सुमरिया से आया है जो कि कई 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन क्यों एक एलियन कर्स से लड़ रहा है? अगर ऐसा है भी तो ये एलियन तो हमारा हीरो हुआ, न्याय का हीरो हुआ, क्योंकि वो हमारी जगह पे एक डीमन से लड़ रहा है। इस बंदे के लिए तो मेरी रिस्पेक्ट जाती है, मैं इससे मिलने का वेट नहीं कर सकता। वैसे सेम ये जो न्यूज या फिर जो भी क्लिप वीडियो चल रही होती है ना, हमारे यूयू और उनके बच्चे भी देख रहे होते हैं। फिर से वापस हम यहाँ पे सुरुगी वगैरह के पास आते हैं जहाँ पे यूका बोलती है कि जो नए शेडो स्टाइल क्रोज है ना वो ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। मतलब जो यूयू और इनके बच्चे नहीं आए थे डोबरा से और यूका के फाइट होने से पहले डोबरा के पास, वो लोग इसीलिए आए थे। आसपास के जो क्रोज थे वो इन सारी चीजों को चारों तरफ ब्रॉडकास्ट कर रहे थे ये पूरी फाइट को, जिसपे उसामी कहता भी है लेकिन ये चीज मैं नहीं चाहता था कि वो लोग इस चीज को दिखाएं चारों तरफ। जिसपे सुरुगी आगे आके बोलता है कि अरे आप कैच क्यों खेल रहे हैं सर? जिसपे उसामी कहता है हाँ क्यों नहीं, जब तुम बच्चे रहे होगे या फिर बचपन में कैचिंग बोरिंग लगती है ना, लेकिन जब तुम बड़े होते हो ये चीज फन लगने लगती है। हल्की एक्सरसाइज करना ताकि तुम्हारा ब्लड फ्लो अच्छा रहे, कुछ ना कुछ बातें करते रहना वाइल कैचिंग और बातों का या फिर कम्युनिकेशन करते कह रहना, कुल मिला के टाइम स्पेंड करना अपने दोस्तों के साथ कैचिंग करते करते ज्यादा अच्छा पड़ता है। तो ग्रो अप जो होते हैं ना वो इसको एंजॉय करते हैं, बच्चे ना करते हो तो। जिसपे अपना मारू एकदम एक्साइटेड हो जाता है और क्रॉस ने भी ग्लव्स पहन लिए होते हैं। मारू कहता है कि अच्छा ये तो परफेक्ट है भाई एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए। जिसपे यूका कहती है अच्छा तो यही रीजन है क्या कि जो बुढ़े लोग रहते हैं वो गोल्फ खेलना स्टार्ट कर देते हैं? जिसपे अपना उसामी कहता है हाँ जैसे जैसे कंट्रीज अलग अलग होती है, वहाँ के एथिक्स वहाँ के ग्रुप्स अलग होते हैं, तो वहाँ के इंडिविजुअल्स भी अलग होते हैं या फिर अलग ही देखा जाता है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो कंट्री की वजह से नहीं एग्जिस्ट करते हैं, कंट्री लोगों की वजह से एग्जिस्ट करती है। लेकिन किसी तरह ये चीजें ही हम भूलते जा रहे हैं जो कि इतनी ऑब्वियस है। बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे जो मूवमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है जहाँ पे तुम सामने सामने आके एक दूसरे से कंफर्म करते हुए बातें कर सको। हमें यहाँ पे अपने सुरुगी, यूका, क्रॉस, मारू ये सब कैच करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमें यहाँ पे नरेशन का टेक्स्ट दिखाया जाता है या फिर यहाँ पे मारू ये चीजें सोच रहा होगा कि हमारी जो कर्स टेक्निक है केओस और हार्मनी उनको कुछ नहीं तो विशेष बोला जा सकता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग यहाँ पे कुछ कोड्स देखते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर, हैप्पीनेस और वहाँ पे सब है। हम लोग उस चीज के लिए विश करें जो हमें चाहिए और उसको चेज करें, और शायद इस रास्ते में हम कुछ लोगों को हर्ट भी कर दें, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी विश को कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, और कोशिश करें जितना हो सके लोगों तक ये हैप्पीनेस पहुंचा सके, चाहे वो बहुत थोड़ी सी ही क्यों ना हो। इन बातों के बाद अपना मारू बहुत ज्यादा खुश होता है, कैच खेल रहा होता है और बोलता है कि अच्छा तो मुझे और चीजें सिखाओ, अर्थ के बारे में, अर्थ के लोगों के बारे में। जिस पर सुई कहता है बिल्कुल क्यों नहीं। यहाँ पे यूका अपने क्रॉस से बोलती है तुम्हारे लिए भी? क्रॉस कहता है हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक जगह दिखाई जाती है जिसके अंदर डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं अपने वो लड़की जो शेफ होती है और अपनी यूका, जहाँ पे शेफ बोल रही होती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि यूका तुम ठीक हो, लेकिन उसकी वजह से बेचारे डोबरा को जाना पड़ा। लेकिन बाद में ये लड़की थोड़ी सी बातों को इग्नोर करने लग जाती है और बोलती है कि अरे लेकिन कंपेयर टू तुम्हारी हेल्थ के कि तुम ठीक हो चुकी हो, मेरा जो लव लाइफ है वो मैटर नहीं करता है, मुझे लगता है इस बारे में मुझे सोचना ही बंद करना चाहिए। लेकिन यूका बोलती है नहीं मुझे लगता है मैटर करता है। और अचानक से देखते हैं कोई दरवाजा खुल के अंदर आता है और ये सेम साउंड है जो कि हमने डोबरा को बहुत पहले चैप्टर्स में इसी लड़की के सामने दरवाजे से टकराने के बाद आई थी। मतलब डोबरा वापस आ चुका है। मे बी ये शायद लड़की इससे शादी कर चुकी हो, आई डोंट नो भाई, कुछ भी हो सकता है। लव लाइफ तो बोल ही दिया, मतलब दोनों प्यार में तो है भाई। तो लो एलियन और ह्यूमंस का रिलेशन भी चालू हो गया एंड इसी के साथ द एंड। याकुटामी और यूजी का आखिरी काम जो एक साथ है, शायद इसके बाद वो लोग साथ आए ना आए मुझे नहीं पता, बट भाई अमेजिंग लिखा इन लोगों ने, बहुत अच्छा लिखा। और जो बेकार एंडिंग थी जेजेके की मुझे लगता है काफी उसे बेटर कर दिया है। बाकी आप बताना आपको पूरा जेजेके मॉड्यूल कैसा लगा, क्या आपका रिस्पॉन्स रहा है, और जल्दी ही हम बहुत सारे नए मांगास के साथ आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें बी द वॉचर।